लेकिन बंधुओं एक बात कहें, ये पद मुझे बहुत प्रिय है। अब जो आ रहा है आशावरी, हमारे वृंदावन में किसी की यदि मृत्यु हो जाए तो निश्चित है वो व्यक्ति वैकुंठ भी नहीं जाता। वैकुंठ का प्रावधान तो वेदों में शास्त्रों में बताया, पर वृंदावन की रीति कुछ अलग ही है बंधुओं। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को वृंदावन से प्रस्थान करते ही वो अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर जाता है, वो श्री वृंदावन पहुंच जाता है, निज वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। निज वृंदावन है कैसा? निज वृंदावन में यमुना जी भी हैं, राधा रमण जी भी, राधा वल्लभ जी भी, बिहारी जी भी, दामोदर जी भी, मदन मोहन जी भी, सब हैं निज वृंदावन में। पर निज वृंदावन का रूप कितना सुंदर, वैष्णव जन संत जन बताते हैं। निज वृंदावन में राधा रमन जी यूं ही ना खड़े रहे, जैसे ही आप दर्शन करवे जाओगे निज वृंदावन में तो श्री राधा रमन लाल जी आपसे मुंह करके बोल भी सकते हैं, अरे आज खाली हाथ आयो, कछु लेके ना आयो मेरे काजे, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, चल मेरे काजे कछु बना के ला। निज वृंदावन में वृंदावन के सब रसिक जन विराजमान हैं। स्वामी श्री हरिदास जी का प्रत्यक्ष दर्शन निज वृंदावन में हो जाएगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी भ्रमण करते हुए निज वृंदावन में दिखेंगे। भक्तिमती मीराबाई, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, ये सब रसिक जन, आचार्य जन सब निज वृंदावन में विराजमान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, श्यामा श्याम प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। एक वैष्णव बता रहे, निज वृंदावन में कोई भोजन नहीं करता, तो निज वृंदावन में जीवन यापन कैसे होता है? बोले बड़ी बड़ी अटारियों पर रसिक जन बैठे रहते हैं और श्यामा श्याम की लीला कहां चल रही है वो देखते रहते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी कहीं दिख जाते हैं तो जोर का उद्घोष होता है, अरे भैया जल्दी दौड़ो, सेवा कुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं। तो जितने वृंदावन निज वृंदावन के रसिक जन है सब वहां दौड़ते हैं। श्यामा श्याम को जैसे ही निहारते हैं सोई उनकी क्षुधा निवृत्त हो जाती है, सोई उनकी प्यास बुझ जाती है, सोई उनकी भूख पूरी हो जाती है। ये निज वृंदावन है। तो वृंदावन में जन्म लेने वालों, वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करवे वालों, वो वैकुंठ स्वर्ग अपवर्ग नरक आदि की यातनाएं नहीं, वो तो निज वृंदावन में चला जाता है। इसलिए हमारे ब्रज में आज भी कोई यदि प्राण परित्याग करे तो हमारे ब्रज में भाव से संत जन गाते हैं। दो चार पंक्ति हम भी गाएं। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बनियायो,
जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को विधि शंकर सिर नायो, ओ विधि शंकर सिर नायो, हाँ विधि शंकर सिर नायो, रसिक जन कहते हैं, अरे भाई परिवारी जनों रो मत, वृंदावन में किसी ने प्राण त्यागे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी तक तो वो व्यवहार के परिवार के संग रह रहा था, असली परिवार तो अब उसको मिलेगा। आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार। और वृंदावन में प्राण त्यागने वाले का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? इससे बड़ा सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। वृंदावन में जब कोई अपने प्राण त्याग देता है, हरि हंस कंठ लगायो, ओ हरि हंस हाँ हरि हंस कंठ लगायो, ओ हरि हंस कंठ लगायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जब वृंदावन से प्राण त्याग करके निज वृंदावन में जाएगा, तो वहां निज वृंदावन में सब रसिक जनों के दर्शन होंगे, और वो स्वयं दर्शन नहीं करेगा, उसको कोई सबसे मिलवाएगा। कौन मिलवाएगा? श्यामा श्याम बिहरत दो, श्यामा श्याम बिहरत दोनों, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा और सखी समाज मिलायो, ओ सखी समाज मिलायो, हाँ सखी समाज मिलायो, ओ सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी और हे धन धन लोक कहायो,
कितना सुंदर पद है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। तो वृंदावन पायो कैसे पायो? हमारे यहां जन्म लेने पे गाना चाहिए ना ये पद। किसी का जन्म हो तब कहें भाग्य बड़ो वृंदावन पायो ना, जब किसी के प्राण निकलते हैं तब गाते हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अब पाया इसने वृंदावन। श्यामा श्याम जू बिहरत दो। और जब कोई वृंदावन से प्राण त्याग करके जाता है तो श्यामा श्याम दोनों उसका हाथ पकड़ करके स्वागत करते हैं और सखी समाज में लायो। ये हितरवंश महाप्रभु हैं भैया, इनको प्रणाम करो, आज से यही तुम्हारे परिवार हैं। ये देखो स्वामी श्री हरदास जी विहार कर रहे हैं, यही आपके परिवार हैं। ये बिहारेंद्र देव जी, ये रसिक बिहारी जी, सारे संत समाज से मिलवाते हैं स्वयं श्यामा श्याम। भक्तिमती मीराबाई हैं और सूरदास बैठे हैं, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, सारे रसिक जन विराजमान हैं उस निज वृंदावन में। और सबसे श्रेष्ठ बात, जब वृंदावन में कोई प्राण त्याग करता है तो उसके प्राण त्यागते ही हरि हस कंठ लगायो। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को ठाकुर जी अपने हृदय से लगाते हैं। आवश्यक क्या है? देह से वृंदावन में प्राण निकले तभी। बंधु, मुझे कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, वास्तविक ब्रजवास वो नहीं कि देह से कोई ब्रज में रहे। वास्तविक ब्रजवास जिसके चित्त में ब्रज रहे, वो ब्रजवासी। जिसके हृदय में, जिसके मस्तिष्क में, जिसकी बुद्धि, स्वभाव, व्यवहार, मन, बुद्धि सब में ब्रज रहे, वास्तविक ब्रजवासी वो। केवल तन से रहे, हाँ उस पर कृपा तो है, उसका भी श्रेष्ठ तो है। तो कभी कभी लगता है पूतना को इतनी श्रेष्ठ गति इसलिए मिली, ब्रज में प्राण त्यागे। अंतिम श्वास जब निकल रही थी, ठाकुर जी गोद में थे और सब में सोने का सुहागा बन गया कि ब्रजवासियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। इसलिए ठाकुर जी ने कौन सी गति प्रदान की? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात रुचिताम ततोन्यम। उसको वो गति मिली महाराज, 33 कोटि देवता और सब लोग सिर पर हाथ रख के बैठे, बताओ भगवान को मारने गई और कैसी गति मिली इसको। तो निश्चित ही साधारण नहीं है। वृंदावन में प्राण त्यागे हैं, ब्रजवासियों ने संस्कार किया है, ठाकुर जी गोद में लेकर के प्राण त्यागी है, इसीलिए उसको इतनी बड़ी सदगति प्राप्त हुई है। और वर्णन तो ऐसा भी आता है कि पूतना के जब चिता में अग्नि लगाई तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। पूतना के चिता से निकलने पर सुगंधी ही सुगंधी पूरे ब्रजमंडल में हो गई। पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की।